जी हाँ, मेरा ऑनेस्ट इंटरव्यू आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अब मैं बन चुका हूँ सुपर रैपर। और पहाड़ों में लोग टैलेंटलेस होने पर डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर लिख दो कुछ भी उठा के पेपर और बन जाओगे तुम रैपर। वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ ऑनेस्ट इंटरव्यू। और आज मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड में रैपिंग करना कितना मुश्किल है। यहाँ लिरिक्स लिखते वक्त अपने आईक्यू में से आई हटाना पड़ता है और पब्लिक के दिमाग में डालना होता है सिर्फ क्यों। अब टाइम हमारा वाला नहीं रहा। जिस उम्र में पिताजी हमारी दिल तोड़ रहे थे, आजकल के बच्चे उस उम्र में दिल तोड़ रहे हैं। हमसे आधी उम्र वाले निब्बों को लड़की कितने प्यार से बोलती है, बाबू बाबू बाबू। वैसे ही जैसे लड़कियां तुम्हें आई लव यू बट एज अ फ्रेंड बोलती है, क्योंकि अभी का जनरेशन हमसे बहुत आगे है। और अगर तुम्हें आज के जमाने में इंस्पिरेशन लेनी है तो मेरे रैप से लो। तू सबसे अगाड़ी तेरा बाद हलवाई कलवा। गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी, तुम्हारे भाई को हमेशा से ही बेस्ट रैपर कहा गया है, चाहे बात डायरेक्शन की हो, एक्टिंग की हो, सिंगिंग की हो या रैपिंग की। और ये तब से हुआ जब से उत्तरकाशी में जियो दन दनादन आया है। हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी उम्मीदों से डिजिटल इंडिया देश में लाया था और मैं इसका भरपूर फायदा उठा रहा हूँ। अब तो मेरे गाने इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि बच्चों के मुंह पर मेरे गाने हैं। आओ मिलवाता हूँ उन बच्चों से। जी हाँ, अगर आपके बच्चे में है यही जोश, यही जुनून, यही जज्बा और यही लगन, तो इन्हें दवाई खाने ले जाओ, पागल हो गया तुम्हारा बच्चा। और जब कभी अपने गाने खुद सुन लेता हूँ तो अपने आप को बेल्ट से पेलता हूँ कि आखिर मैंने इस देश को दे क्या दिया। मेरे करंट स्टेटस के समरी ये है कि मिलियंस में गाने हैं क्योंकि लोग क्रिंज के दीवाने हैं। और जहाँ टाइटल में मेरा नाम आ गया, समझो उस टाइम अपलोडेड बाकी सारे गानों के व्यूज मैंने खाने हैं। और माफ करना अगर रैप में गलती से लॉजिक डाल दिया हो जाने अनजाने में, और तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है मिलियंस लाने में। देखो यार, रोहित भाई का कॉन्सेप्ट मैंने भी अपनाया है। धीरे धीरे करके एक टिकटॉक स्टूडियो को अपने गानों में लाया है और इस तरह से मैंने अपना प्रमोशन का खर्चा बचाया है। अब नेगी जी के राह पे चलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ये है कि भले ही गाने हो कम लेकिन सब में हो दम, जो हमसे हो ही नहीं सकता। अपन एक के बाद एक प्रोजेक्ट में भी नहीं थकता, और गाने नहीं चले तो प्रोडक्शन वाले अपने आप ही एडवर्ड में अपना लिंक है रखता। ठीक है, हम भले ही फॉलो नहीं कर रहे नेगी जी को, लेकिन उनके अगेंस्ट भी नहीं जा रहे कि गूंदे हुए आटे को कितना गूंदोगे। लिरिक्स खुद के होते हैं तब चाहे क्रिंज ही क्यों ना हो, लोग सपोर्ट भी करेंगे, बस रूहांड जैसे से दूर रहो। और फालतू इंटरव्यू या व्लॉगिंग में कुछ भी गलत ना कहो तो लोग सपोर्ट करेंगे, करते रहेंगे। हमारे क्रिंज नहीं पर एफर्ट्स को अच्छा कहेंगे। ऑनेस्ट इंटरव्यू है तो आज तुम्हें अपने गानों का बोले या एडवर्ड वाली सक्सेस का ब्रेकडाउन करके बताता हूँ कि किस तरह से मैंने म्यूजिक को बर्बाद किया है। मेरी म्यूजिक वीडियोस हमेशा स्टार्ट होती है धिनचक बीट से, जिसके लिए हमारी धिनचक पूजा जानी जाती है। और उसके तुरंत बाद फीमेल एक्ट्रेस का क्लोजअप दिखाया जाता है। और तुम क्लोजअप में क्या देखते हो कि होंठों पे लिपस्टिक लगाया होता है, पर एक्चुअली वो लगाया नहीं गया, रगड़ा गया है। मतलब बिल्कुल पकड़ के घसट दिया है, तब जाके ऐसा लाल रंग निकलता है। उसके बाद उस लड़की को आटे में डुबाया जाता है, तब जाके आता है हमारी एक्ट्रेस के चेहरे पे वो रंग जिसे थंबनेल में देख के कोई भी क्लिक कर दे। और अपने बंटी को पहनाते हैं रेबन का सबसे महंगा चश्मा, जो बस स्टेशन पे 50 का मिल जाता है। इंडस्ट्री हिला दूंगा। अरे भाई तू चुप बैठ जा, तेरा रोस्ट नहीं है, तेरी किसी और दिन बजाऊंगा। अपनी इंडस्ट्री में म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है म्यूजिक बनाने के लिए, इसके बिना भी गाना बन सकते हैं। जैसे 2-1-2-2 ईच है मेरी फंटो में, फंटो मिसिंग होती है ना, सेम वैसे ही म्यूजिक हमारी जिंदगी से। मेरे रैप की लिरिक्स इतनी उम्दा लिखी होती है और तुम साले एमिनेम को रैप गॉड कहते हैं। और हम इतना खुश क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि हमें पता है हमारा गाना कितना भी टट्टी हो, मिलियंस में व्यूज आएंगे पक्का, और हमारे महीने भर का खर्चा आराम से निकल जाएगा। और अगर भगवान की दुआ रही तो रोहित चौहान भी आपको कॉलेब के लिए बुला ही लेंगे। मजा आएगा ना भिड़। ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम लोग होटल्स रेस्टोरेंट में शूट करते हैं तो सिर्फ लिपसिंग करते हैं, गाना पहले से ही बना होता है। पर आपको पता है वो पहले से क्यों बना होता है? क्योंकि हमारी मधुर आवाज अगर रेस्टोरेंट के वेटर लोगों ने सुन ली तो पहले सबको जहर खिला के मार देंगे, उसके बाद में खुद भी सिलेंडर फोड़ के जान दे देंगे। खत्म। हम अपने गानों में कोई भी कमी नहीं छोड़ते यार। अच्छे पहाड़ी वाले लोकेशन, गाँव का जीवन, बस कमी किसी चीज की होती है तो टैलेंट की। और पूरे गाने में मजाल है कि तुमको टैलेंट दिख जाए। फिर भी अब तो पैसा आने लगा है तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि म्यूजिक को पकड़ के ढूंढ के अपनी वीडियोस में लाया जाए। सोल्यूशन यहीं से आए। तो चलो पार्टी गैंग, आज के लिए इतना काफी है। हैप्पी एंडिंग देख के जाना, तब तक के लिए गुड बाय। यार ये स्कूल वाले रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिकल क्यों नहीं करवाते बे? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। नहीं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो बात पर लैब ले जाते, साले डबल स्टैंडर्ड हराम जा रहे कहीं के। इस प्रैक्टिकल का जुगाड़ ना खुद करना पड़ता है। क्या बोला तूने? इस प्रैक्टिकल का जुगाड़ ना खुद करना पड़ता है। Gary Wally, Hollywood, and the Simon and the Hollywood music
सकीना बराबर देती लाइक सकीना तो चली ना कर चटे कब